अगर आपकी वाइफ बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर अपने पीहर चली जाती है और वहां जाकर मेंटेनेंस का केस कर देती है, तो आपके द्वारा यही सोचा जाता है कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से गई है, मैं उसे मेंटेनेंस क्यों दूं। और हमारे द्वारा भी इसी बात को लेकर डिफेंस किया जाता है। और जब पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत एप्लीकेशन लगाई जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में इन सारी परिस्थितियों को ही बदल दिया है। मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। आज हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस देने की कि पति को कितना मेंटेनेंस देना होगा। और एक सवाल जिसमें पति यह साबित कर देता है कि पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के उसको छोड़कर चली गई है और पति के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत एक एप्लीकेशन भी फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है, उसके फेवर में डिक्री भी कर दी जाती है। उसके बाद भी पत्नी पति के साथ रहने के लिए नहीं आती है। इसलिए पति की यहाँ पर क्या गलती है, क्या उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वह है रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार। 10 जनवरी 2025 को यह जजमेंट आया है। जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस मामले के फैक्ट क्या थे। इस मामले में क्या घटना घटित होती है कि रीना और दिनेश की शादी होती है। शादी के कुछ दिन तो वह सही रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट के चलते पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति का घर छोड़कर अपनी पीहर चली जाती है और पति के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत यानी पत्नी को लाने के लिए फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 का केस किया जाता है। केस करने के बाद पत्नी को जो नोटिस है वह इशू किए जाते हैं। पत्नी न्यायालय में हाजिर होती है, उनके द्वारा आर्ग्यू किया जाता है। फैमिली कोर्ट के न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की आर्ग्यू को सुनने के बाद यह पाया जाता है कि पत्नी पति को बिना किसी कारण के छोड़कर चली गई है और फैमिली कोर्ट के द्वारा यह आदेश किया जाता है कि पत्नी 2 महीने के अंदर पति के साथ आकर रहे, लेकिन पत्नी नहीं आती है। इसी आधार पर पति के फेवर में फैमिली कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 की डिक्री कर दी जाती है। जब सेक्शन 9 का फैमिली कोर्ट में केस चल रहा होता है तो उसी समय ही पत्नी के द्वारा नीचे की अदालत में यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत एप्लीकेशन लगा दी जाती है। एप्लीकेशन लगाने के बाद उसमें यह बताया गया है कि सीआरपीसी 125 यह कहती है कि अगर पत्नी यह साबित कर देती है कि वह अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, उसका पति कमाता है, तो पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जब सीआरपीसी के सेक्शन 125 को डिसाइड किया जाता है तो यह कहा जाता है कि पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, पति कमाता है, इसलिए पति उस पत्नी को 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस की राशि देगा। जो 125 सीआरपीसी है और जो सेक्शन 9 है दोनों ही अलग अलग न्यायालय में किए जाते हैं और दोनों का ही अलग अलग व्यू होता है। जब पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस किया जाता है तो पति के फेवर में वह डिक्री जारी कर दी जाती है यानी कि आदेश कर दिया जाता है। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 125 में पत्नी के फेवर में कोर्ट आदेश कर देती है यानी कि पति को यह आदेश किया जाता है कि वह अपनी पत्नी को 10,000 रुपए पर मंथ देगा। इन दोनों ही बातों में कंक्लूजन होने के कारण जो दिनेश है वह जाते हैं हाई कोर्ट के पास और वहां जाकर एक रिवीजन पिटीशन लगाई जाती है। जो 125 सीआरपीसी में 10,000 का आदेश किया था उसे चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने के बाद दोनों पक्षों की बहस को सुना जाता है। बहस को सुनने के बाद हाई कोर्ट यह पाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर चली गई है, इसमें हस्बैंड की क्या गलती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) में यह बताया गया है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर चली गई है
तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और हाईकोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) को देखा जाता है और यह कहा जाता है कि अब पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर चली गई है। इस आदेश से एग्रीड होकर जो रीना कुमारी है वह जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। जब पत्नी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो वहां पर यह आर्ग्यू किया जाता है कि जब मेरे पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस किया गया था तो फैमिली कोर्ट के द्वारा मुझसे यह नहीं पूछा गया, कोर्ट मेरे को यह बात पूछती ही नहीं है कि तुम्हारे साथ कितनी क्रूरल्टी हुई। अगर मेरे साथ मेंटली व फिजिकली अगर क्रूरल्टी हो रही है तो मैं वहां पर कैसे रुक सकती हूँ, और जो मेंटेनेंस है वह मेरा अधिकार है, वह मुझे मिलना चाहिए। वही हस्बैंड के द्वारा यह आर्ग्यू किया जाता है कि जब फैमिली कोर्ट ने मेरे फेवर में आदेश कर दिया है कि पत्नी बिना किसी कारण के मेरे को छोड़कर चली गई है तो मैं मेंटेनेंस कैसे दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स ने अपने कई जजमेंट्स में यह कहा है कि अगर पति यह साबित कर देता है कि पत्नी बिना किसी कारण के उसे छोड़कर चली गई है तो पति मेंटेनेंस नहीं देगा। वहीं कुछ हाई कोर्ट्स अपने जजमेंट में यह बताया है कि पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब कई सारे सवाल सामने आ जाते हैं। इस जजमेंट से ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें 125 सीआरपीसी के बेसिक महत्व को जानना होगा। सीआरपीसी 125 का बेसिक उद्देश्य यह था कि अगर पत्नी अपने पति के अत्याचार से अपने पति का घर छोड़कर अपने पीहर चली जाती है तो पति की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। लेकिन 125 सीआरपीसी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम पति को पनिश कर रहे हैं और उससे पैसे निकलवा रहे हैं। 125 का केवल यही उद्देश्य है कि पत्नी अपना भरण पोषण कर ले। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि कई बार वायलेंस फिजिकली भी होती है और मेंटली भी होती है। कुछ वायलेंस दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिसके साथ वायलेंस किया जाता है उसी को ही उस बात का पता होता है। तो हमारे सामने जो केस आया है और हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटल क्रूरल्टी हुई है। एक बात सामने निकलकर और आती है कि पत्नी का अबॉर्शन हुआ था और पति ने उसका टेक केयर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह फिजिकली वायलेंस तो नहीं है, लेकिन मेंटली वायलेंस है। अबॉर्शन के कारण कितना डिप्रेशन सहना पड़ा होगा यह बात तो वह महिला ही जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 125 में हमें लिबरल व्यू यूज करना होगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अगर पत्नी के साथ फिजिकली व मेंटली क्रूरल्टी होती है तो पत्नी को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, चाहे सेक्शन आपके फेवर में क्यों न हो। इस बात से वाइफ को डिसटाइटल नहीं कर सकते। मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस पत्नी का अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे यह कहा जाता है कि अगर पति के फेवर में सेक्शन 9 का ऑर्डर हो जाता है तो पति ने उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे क्या कार्रवाई की। पति अगर चाहता तो फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका लगा सकता था और यह कह सकता था कि पत्नी बिना बताए उसे छोड़कर चली गई है। सेक्शन 9 का आदेश भी उसके फेवर में हो चुका है और वह एक तलाक का ग्राउंड बन जाता। वही चाहते तो दूसरी तरफ ऑर्डर 21 सीपीसी के तहत एग्जीक्यूशन डालते और यह कहते कि साहब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल उनकी मंशा ये थी कि सेक्शन 9 का आदेश लेकर रख लें। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हम यह समझते हैं कि वाइफ की कोई भी गलती नहीं है, वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और फाइनली हाईकोर्ट ने जो आदेश किया था उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सैटिस्फाइड कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि पति पत्नी को तुरंत प्रभाव से मेंटेनेंस देगा। ये तो था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई बात और कही गई है कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में हो गई है तो आप डिवोर्स पिटीशन लगा सकते हैं। उसका जो व्यू है वह अलग निकलकर सामने आएगा। जितने भी हस्बैंड देख रहे हैं उनके लिए एक टिप्स हो सकता है कि अगर सेक्शन 9 आपके फेवर का है
तो आप डिवोर्स पिटीशन लगा सकते हैं, जिससे जो पत्नी है उसका इंटेंशन है वह बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि वह अपनी मर्जी से ही आपको छोड़कर चली गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको मिलता रहे। धन्यवाद।